बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पिछले वर्षों में प्रश्न पत्र में आए हुए मुहावरों का वाक्य प्रयोग और मुहावरों का अर्थ, रिक्त स्थानों की पूर्ति में जो मुहावरे भरने को आते हैं, प्रायः उसमें आप बहुत शंकित रहते हैं। आपको ये लगता है कि ये वाला होगा कि वो वाला होगा, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर पत्र में जो मुहावरे भरे गए हैं प्रायः उसी पर जांच कार्य किया जाता है। इसलिए आप जितना अधिक मुहावरों का अभ्यास करेंगे उतना फायदे में रहेंगे। प्रायः बच्चों को ये लगता है कि मुहावरा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको वाक्य का प्रयोग नहीं आता, आप अर्थ नहीं निकाल पाते। आप कभी कभी अर्थ से मुहावरे बना देते हैं, मुहावरों का प्रयोग करके वाक्य नहीं बनता। ये बहुत छोटी छोटी सी गलतियां हैं, जिन गलतियों को सुधारने के लिए आपको ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद लगना चाहिए। तो मैंने इसके पहले के वीडियो में भी मुहावरे की चीज़ें ही कराई थी। आज मैं कुछ शेष बचे हुए वर्ष के जो मुहावरे हैं या रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले, मैं उनको कराने चल रही हूँ। उससे आपको वही मुहावरे बहुत बार आ जाते हैं। तो आप अगर इतना भी देखेंगे तो ये निश्चित है कि आपको मुहावरों से आने वाले प्रश्न आसान लगेंगे। तो मैं प्रारंभ करती हूँ, आप भी तैयार हो जाइए। और साथ ही साथ मैं पहले प्रश्न लिख देती हूँ कि रिक्त स्थानों की पूर्ति मुहावरे से करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति मुहावरे से करें। तो मतलब आपको एक मुहावरा दिया है, उसमें खाली स्थान भरा है और आपको उसमें एक उचित मुहावरा भरना है। तो पहला है इसमें जो आया है 2010 में, यानी पहला मुहावरा क्या है, वो जो 2010 में आया है, मैं उसको करा रही हूँ। तो आप ध्यान से देखिए, ये है प्रश्न। प्रधानाचार्य ने विद्यालय में अनुशासन, इसी से आपको मुहावरों से वाक्य प्रयोग बनाना भी आ जाएगा। अनुशासनहीनता के कारण आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। के कारण सभी अनुशासनहीनता के कारण सभी विद्यार्थियों को के बाद डैश है और ये आया है 2010 में। अब यहाँ पर आपको एक उचित मुहावरा भरना है कि प्रधानाचार्य ने विद्यालय में अनुशासनहीनता के कारण सभी विद्यार्थियों को, आपके बड़े भाई साहब में एक मुहावरा है कि आड़े हाथों लेना, ये वही मुहावरा यहाँ सबसे ज़्यादा फिट होगा। तो देखिए, प्रधानाचार्य ने विद्यालय में अनुशासनहीनता के कारण सभी विद्यार्थियों को आड़े हाथों लिया। तो आप ऐसा ही बिल्कुल उपयुक्त दिखने वाले मुहावरे का प्रयोग करें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद का है प्रश्न, अगला रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला। आप लिखिए, वीर संतानों ने देश की रक्षा की। अब ये आया है किस सन में? ये भी 2010 का ही है। ये जो अभी मैं मुहावरे करा रही, सारे 2010 के तीनों सेट में आए हुए प्रश्न पत्रों का है, तीनों सेट। ये मैं यही लिख देती हूँ
सेट 1, 2 और 3 तीनों का प्रश्न है ये। सेट 1, 2 और 3 का। तो देश की रक्षा की, तो यहाँ पर क्या भरा जाना चाहिए सबसे उचित है? तो आपको क्या भरा जाएगा कि वीर संतानों ने सिर पर कफन बांधकर देश की रक्षा की। तो यहाँ लिखेंगे क्या, और थोड़ा नजदीक लिख दो कि सिर पर कफन बांध कर। तो ये आपका मुहावरा ऐसे भरेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। फिर अगला है प्रश्न आपका कि परीक्षाएं कोई मजाक नहीं है। आप भी लिखिए साथ साथ, प्रतियोगी परीक्षाएं कोई मजाक नहीं है। प्रतियोगी परीक्षाएं कोई मजाक नहीं है। प्रश्न हल, प्रतियोगी परीक्षाएं कोई मजाक नहीं है। प्रश्न हल करने में, अब यहाँ देखिए मुहावरा भरना है। करने में डैश आ जाता है। ये भी आपके पाठ का उसी बड़े भाई साहब का ही मुहावरा है कि हाँ क्या सेट होगा, कितने अच्छे से। तो प्रतियोगी परीक्षाएं कोई मजाक नहीं है। प्रश्न हल करने में दांतों पसीना आ जाता है। देखिए कितने अच्छे से बन जा रहा है। तो आप भी सुटेबल, और आपको बता दो बच्चों कि आपके बड़े भाई साहब हरिहर काका जैसे पाठों में और तातारा बाबेर आदि में मुहावरों की अपार संख्या है। आप उतना भी पढ़ेंगे तो उसमें से 2 जरूर आएगा। तो इसके बाद का है, ये तीनों सेट का है इसलिए मैंने इसी में ऊपर लिख दिया है। तीनों सेट का मुझे मिल गया प्रश्न कराने के लिए आपको। इसके बाद का है, जैसे ही मीरा को पता चला कि, आप मुहावरा का वाक्य प्रयोग लिखिए स्थान के लिए। जैसे ही मीरा को पता चलता कि उसे बोर्ड की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो उसकी, जैसे ही मीरा को पता चला कि उसको बोर्ड परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, उसकी तो खुशी का ठिकाना ना रहा। उसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं था। अब ये देखिए मुहावरे का प्रयोग सुटेबल होता है तो आपको पढ़ते खुद ही समझ में आ जाता है कि यहाँ यही भरना बिल्कुल उचित है। तो आप इसको ध्यान में रख के भरिए। इसके बाद का है, श्री कृष्ण के प्रेम में राधा अपनी, ये सब लगभग आपके पाठों से जुड़े हुए मुहावरे हैं, आप ध्यान में दीजिए। तो अब क्या है, इसके बाद का आया है, श्री कृष्ण के प्रेम में राधा अपनी डैश, अब आपका क्या कहा जाएगा, मैं डैश के बाद बैठी शब्द भी है,
तो मैंने वो भी लिख दिया आपको। क्या है? सुध बुध खो बैठी, तो ये भी आपके पाठ का ही है। सुध तातारा मेरो वाले में से है, सुध बुध खो बैठी। अब देखिए मैंने आपको बताने की ये कोशिश की है कि अधिकतर मुहावरे आपके पाठों से ही रिलेटेड आते हैं। अगर आप पाठों को अच्छी तरह पढ़े हैं और मुहावरे का वाक्य प्रयोग आपको करने नहीं आ रहा, आप उसी पाठ से वाक्य प्रयोग कर दीजिए ताकि आपको बहुत सोचना न पड़े और आपका सही बन जाए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने आपको समझा दिया। अगला मैं लिखती हूँ। अगला है रविवार को प्रदर्शनी, रविवार को प्रदर्शनी, रविवार को प्रदर्शनी देखने के लिए, रविवार को प्रदर्शनी देखने के लिए लोगों की भारी भीड़, रविवार को प्रदर्शनी देखने के लिए लोगों की भारी भीड़। इसके बाद डैश है। डैश आपको दिख रहा होगा, मुझे उम्मीद है नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं नीचे लिख देती हूँ यहाँ। तो लोगों की भारी भीड़, आप इसमें क्या पढ़ सकते हैं? टूट पड़ी। इकट्ठा हुई नहीं लिखा जाएगा, टूट पड़ी। मुहावरे में देना है, ना कि आपको भाव में देना है। तो ये हो गया। अगला है अन्याय के विरुद्ध हमारा कर्तव्य है। अगला है अन्याय के विरुद्ध आपको दिखाई दे रहा होगा, मुझे लग रहा है। और नहीं दिखाई दे रहा तो मुझे लग रहा है कि फिर ऊपर लिखना चाहिए मुझे। मैं थोड़ा सा कैमरे को एडजस्ट कर दे रही हूँ ताकि आपको दिखाई पड़े। तो मुझे लग रहा है कि आपको दिखाई दे रहा है, तो मैं ये वाला मुहावरा खाली लिख देती हूँ एडजस्ट करके कि अन्याय के विरुद्ध लिखना तो चाहिए। अन्याय के विरुद्ध डैश हमारा कर्तव्य है। इसके बाद का मैं ऊपर लिखूंगी, हमारा कर्तव्य है। अब क्या है? कर्तव्य है, तो क्या भरा जा सकता है यहाँ पर? आप खुद सोचिए कि क्या भरा जा सकता है, और मैं जब लिखूं तो आप उससे मैच करिए। तो अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना हमारा कर्तव्य है। तो देखिए मैंने इतना कर दिया आपको। ये पिछले 2000 साल के तीनों जो प्रश्न हैं उसके अंदर के सेट 1, सेट 2 और सेट 3 के हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। संभवतः आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसको रब करती हूँ, फिर मैं आपको आगे का कराती हूँ। तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा, तो मैं इसको रब कर रही हूँ। तो मैंने क्लास बदल दिया है, तो अब मैं आगे के प्रश्नों को कराने चल रही हूँ। आप लगातार मेरे साथ करिए। लॉटरी निकल आने पर पूरे गांव में, आपका हो गया 8वां है। लॉटरी निकल आने पर
निकल आने पर, लॉटरी निकल आने पर पूरे गांव में लॉटरी निकल आने पर पूरे गांव में रामू की लगी 2010 का है, रब हो गया तो मैं फिर से लिख दे रही हूँ। सेट 1 2 और 3। तो है क्या, लॉटरी निकल आने पर पूरे गांव में रामू की तूती बोलने लगी। तो यहाँ पर देखिए ये सुटेबल हो गया। फिर उसके बाद अगला है, राजेश को चकमा देना सरल काम नहीं। आप लिखिए, राजेश को चकमा देना सरल काम नहीं है। सरल काम नहीं है। राजेश को चकमा देना सरल काम नहीं है। उसने तो डैश रखा है। तो क्या भरा जा सकता है, राजेश को चकमा देना सरल काम नहीं, उसने तो घाट घाट का पानी पी रखा है। तो ये इसका मुहावरा हो गया। तो इस तरीके से आप भरिए। 10वां है, पुलिस ने रिश्वत लेकर मामले को रिश्वत लेकर मामले को दिया। अब बहुत बच्चे इसमें क्या करेंगे, मामले को रफा दफा कर दिया। ऐसा भी हो सकता है, मामले को रफा दफा करना, ये भी सही है। लेकिन आपको बता दें कि अगर किसी कारण से बच्चे जो मुहावरा आंसर शीट में आया है वो नहीं भरते, तो आंसर शीट में से मुहावरों को काट दिया जाता है। तो मैं यहाँ पर भर देती हूँ, पुलिस ने, मेरी समझ से भी वही लग रहा है कि पुलिस ने रिश्वत लेकर मामले को रफा दफा किया या दफना दिया, या ये भी लिख सकते हैं कि रफा दफा किया। तो मैं दोनों ही मुहावरों को यहाँ जोड़ दे रही हूँ कि अगर आपको किसी मौके पर इस मुहावरे की आवश्यकता हो तो आपको थोड़ी हेल्प मिल जाए। तो मैंने ये दो, इसीलिए मैंने या लिख करके मुहावरे को लिख दिया है। अब एक बार 2016 में आया है कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताइए। तो मैं मुहावरों का अर्थ लिख रही हूँ। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताएं। ऐसा बहुत कम आने लगा है, लेकिन आपको अपनी तरफ से तैयार होना चाहिए। कभी कभी प्रश्न में आता है कि मुहावरे का अर्थ लिखें और वाक्य प्रयोग करें। अब ऐसी स्थिति में अगर 1 नंबर का प्रश्न है और आपका मुहावरे का अर्थ सही है लेकिन वाक्य प्रयोग गलत है, तो आपको 1 में से आधा मिल जाएगा। तो इन चीज़ों का भी ध्यान आप रखिए।
मैं आपको मुहावरों का वाक्य प्रयोग लिखवाती हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, पहला है चेहरा मुरझाना। चेहरा मुरझाना, चेहरा मुरझाना, इसका मतलब हो जाता है उदासी छाना। उदासी छाना, छा जाना भी लिख सकते हैं। दूसरा मुहावरा आया है क्या, गिरह बांधना। 2016 में ही है। गिरह, गिरह बांधना, गिरह मतलब होता गांठ, गिरह बांधना। गिरह बांधना में आया है आपको, इसका मतलब होता है गांठ बनाना। गांठ बांधना है मतलब याद रखने के लिए। गांठ बांधना भी अपने में एक मुहावरा ही है, लेकिन इसको याद रखने के अर्थ में है, याद रखना। तो कभी कभी ये मुहावरा भी दिया रहता है, लेकिन भाव निकल आ रहा है गिरह बांधना, तो इसको आप माना जा सकता है। ये भी 2016 का है। फिर तीसरा है जान बख्श देना। जान बख्श, जान बख्श देना, तो ये कब का आया है मैं वो लिख दूं पहले। जान बख्श देना ये आया है आपको 2012 में। तो जान बख्श देना आया है, मतलब तो होता है जीवित छोड़ देना, जीवित छोड़ देना, और ये आया है 2012 में। तो 2012 में आया है। फिर अगला मैं लिखती हूँ, अगला है घड़ों पानी पड़ना। घड़ों, घड़ों पानी पड़ना, घड़ों पानी पड़ना, ये जो है ये आया है 2012 में। घड़ों पानी पड़ना आया 2005, घड़ों पानी पड़ना आया है 2012 में। इसका मतलब हुआ बहुत लज्जित होना, बहुत लज्जित होना, बहुत लज्जित होना। फिर अगला है, अगला है आपका इल्म होना। ये भी 2012 का ही है। इल्म होना, इल्म होना इसका मतलब होता है पता चलना, 2012 का ही है ये भी। तो इल्म होना का मतलब होता है चाहे पता चलना या जानकारी होना, पता चलना, ये भी 2012 का है। फिर उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है, संभवतः आप नहीं दिखाई देगा, तो मैं इसको रब करूंगी, फिर इसके बाद मैं इसको पूरा करती हूँ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रब कर दूंगी। हो गया होगा आपका स्क्रीनशॉट, तो मैं इसको रब कर देती हूँ। अब मैं इसके आगे के मुहावरों को लिखती हूँ, ताकि आपको वर्ष वाले मुहावरों का अभ्यास करा दिया जाए, और इसमें से कोई भी प्रश्न आए तो आप आसानी से कर सकें, या कोई भी मुहावरे आए तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो इल्म होना के बाद है, इल्म होना के बाद है सिर पर खून सवार होना। सिर पर, तीनों सेट के प्रश्न हैं ये। तो सिर पर खून सवार होना, ये तीनों सेट का हम लेके चल रहे हैं। अब ये तीनों सेट का 2010 का हुआ, ये 12 का है, 12 का है। फिर सिर पर खून सवार होना, ये आया है 2012 में, ये भी है 2012, हाँ ठीक, 2012 में है सिर पर खून सवार होना। इसका जो मतलब है वह है एकदम खून मारने पर उतावला होना,
मारने पर उतावला होना 2012 का ही है ये भी। तो उसके बाद का है सिर पर नंगी तलवार लटकना। ये आपके बड़े भाई साहब का ही मुहावरा है। सिर पर नंगी तलवार लटकना, सिर पर नंगी तलवार लटकना यानी खतरा मंडराना। तो इसका ये 2012 का है। तो 2012 का ये भी है, इसका मतलब होता है खतरा मंडराना। ये भी आपका 2012 का है। उसके बाद आपका है कूट कूट कर भरना। देखिए मुहावरा है कूट कर भरना। ये भी आया है 2012 में। मतलब किसी भी चीज की अधिकता का होना। ये भी मुहावरा जो है आपका 2012 का ही सेट 3 का है ये। तो उसके बाद का है आपको कि कानों कान खबर न होना। ये भी 2012 का सेट 3 का ही है। कानों कान खबर न होना। ये आपका है 2012 का। मतलब तो किसी को भी ज्ञात ना होना, किसी को भी ना पता चले, किसी को भी ज्ञात न होना। किसी को भी ज्ञात ना होता, कोई चीज किसी को कानो कान खबर नहीं होने का, किसी को भी पता न चले, उसको कहते हैं कानो कान खबर न होना। फिर आगे देखिए, आगे का है आपका कि मत्थे मढ़ना भी आपका 2012 का ही प्रश्न है। 2012 यानी आरोप लगाना। किसी को भी आप किसी दोष के लिए उसके मत्थे मढ़ सकते हैं, तो आरोप लगा सकते हैं। तो उसी भाव को लेकर के ये प्रश्न है। चूंकि आपके प्रश्नों में, बोर्ड के प्रश्नों में सिर्फ पूछा है कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखें, इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ अर्थ लिख रही हूँ और सन डालती जा रही हूँ। लेकिन आपको इन मुहावरों का भी अब वाक्य प्रयोग आता है। अर्थ लिखें और वाक्य प्रयोग करें। तो अपनी गलती को दूसरे के मत्थे मढ़ना, यानी अपनी गलती का आरोप हम दूसरे पे लगा देते हैं, उसे कहते हैं मत्थे मढ़ना। तो आरोप लगाना। फिर अगला है बाट जोहना। ये भी आपका तातारा वामिरों से है। बाट जोहना ये 2010 का है। तो बाट जोहना मतलब इंतजार करने के अर्थ में है, इंतजार करना। और ये है आपका 2010 का है यहाँ। तो तातारा वामिरों वाले पाठ से दिया गया है और इसमें कहा जाता है कि तातारा प्रतिदिन समुद्र के किनारे वामिरों की बाट जोहता था। तो इस तरीके से आपको प्रश्न का, मुहावरे का बनाना पड़ेगा। वो तो मैंने ऐसे ही आपको बोल के बता दिया, पाठ का है। इसके बाद का 2010 का ही सेट 2 का है। सुराग न मिलना मतलब पता न चलना। सुराग न मिलना है 2010 में। 2010 का है। 2010 का ये भी है, जिसका मतलब होता है पता न चलना। दिल्ली की रैली में इतने लोगों ने उपद्रव किया, परंतु अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला कि वह किस कारण से हुआ। तो ऐसे शब्दों को अगर आप न्यूज़ सुनेंगे तो न्यूज़ चैनलों में सुनाई जाने वाली न्यूज़ में तमाम ऐसे शब्दों का प्रयोग रहता है जो कि जिसको हम कहते हैं कि भाषा की सुंदरता के लिए। लेकिन आप उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे
तो आपको वाक्य प्रयोग भी आएगा और उसका अर्थ भी आपको पता चलेगा। तो सुराग न मिलना। इसके बाद का है आंखें फोड़ना। तो बड़े भाई साहब से ये भी है आंखें फोड़ना। तो बड़े भाई साहब तो यही करते थे, रात दिन किताबों में आंखें फोड़ते थे, फिर भी नतीजा क्या था? बिल्कुल 0 था। ये भी आया है 2010 में। तो आंखें फोड़ना यानी अत्यधिक ध्यान लगाना, अत्यधिक ध्यान से पढ़ना लिख देते हैं सीधे सीधे, अत्यधिक ध्यान से पढ़ना। तो आप इसका वाक्य प्रयोग भी अगर करना है तो आप बड़े भाई साहब से कर सकते हैं कि बड़े भाई साहब रात दिन किताबों में आंखें फोड़ते थे, फिर भी उनका जो परिणाम आता था वो ऐसा था जिससे छोटे भाई को निराशा होती थी। तो वाक्यों को थोड़ा बड़ा होने दीजिए, मगर भाव को स्पष्ट करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो मैंने अभी आपको कुछ और मुहावरों के, अभी इसमें और भी प्रश्न हैं, मिला समय तो मैं आगे और भी कराऊंगी, तब तक आप इतने को दोहराइए। तो आज के इस वीडियो को ही समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।